कि चिंता करनी नहीं चाहिए, लेकिन आप तो सामान्य जीवात्मा हो, परमात्मा के जीवन में चिंता है। और चिंता करते करते वो क्या कह रहा है परमात्मा? चिंता करते करते यही कह रहा है, लक्ष्मण वर्षा विगत शरद ऋतु आई, और सुधन तात सीता के पाई। सीता की सुध नहीं मिली, चातुर्मास व्यतीत हो गया, लेकिन सीता की सुध अभी तक नहीं मिली। बोलो, ये भाषा चिंतन की है कि चिंता की है? जल्दी बोलो। ये भाषा है चिंता की। सीता की सुध कैसे मिलेगी? सीता की सुध नहीं मिलेगी लक्ष्मण तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। लक्ष्मण जी बोले, हम क्या करें? इंतजाम पूरा किया था, लेकिन माता जी नहीं मानी, हमको भेज दिया आपके पास। इंतजाम किया, रेखा खींच दी थी, नहीं मानी, रेखा के बाहर चली गई। अरे हमारी नहीं मान रही थी तो रेखा की तो मानती, रेखा के बाहर नहीं जाती। लेकिन अब क्या करें? हमारे बस में कुछ है हो तो आप बताओ, शुद्ध सीता की कैसे मिलेगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, संसार में जितने संकट हैं और जितने जीवों के पास संकट हैं, समस्त जीवों के संकट को दूर करने वाला वो परमात्मा है। बोलो, है कि नहीं? समस्त जीवों के संकटों को दूर करने वाला परमात्मा है। लेकिन इस संसार में परमात्मा के संकट को दूर करने वाला महात्मा हनुमान है। हनुमान जैसा महात्मा ही राम के संकट को दूर कर सकता है, और किसी में ताकत नहीं है। इसलिए जब तक हनुमान जी नहीं मिले तब तक सीता जी का पता नहीं चला। बोलो, चला पता? नहीं चला पता। आपसे एक बात मैं बताऊं, चिंता यदि आवे तो किसकी शरण में जाओ? हनुमान जी की शरण। क्यों भाई? किसकी शरण में जाओ? हनुमान जी की शरण में जाओ। हनुमान जी की शरण में जाओगे तो चिंता अपने आप भागी भागी फिरेगी। जो दुख होगा वो अपने आप भागेगा, दुख रहेगा ही नहीं। दुख से चिंता, चिंता से दुख, दुख से चिंता। क्यों भाई? दुख आता है तो चिंता बढ़ती है। क्यों भाई? और चिंता जब आती है तो दुख अपना प्रभाव बना लेता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि सीता जी के दुख को दूर करने वाला यदि संसार में था तो वो हनुमान थे, और कोई नहीं था। प्यारे, ये बात सुन लो जरा। हनुमान मिले तभी सीता जी का संकट दूर हुआ, हनुमान मिले तभी राम जी की चिंता दूर हुई, सीता जी का संकट दूर हुआ। बिना हनुमान के नहीं। तो बिना हनुमान के तुम्हारा कहां से संकट दूर हो जाएगा? इसलिए हनुमान जी की शरण में सभी संकल्प लें कि जब भी कोई तकलीफ हो, ना हो तकलीफ, तो हनुमान जी की शरण में जाओ, जाना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि लोग हनुमान जी का मंदिर पास में है, दर्शन करने नहीं जाते हैं। अच्छा, निकल जाते हैं मोटरसाइकिल से तो बहुत श्रद्धावान है तो थोड़ी गर्दन जरूर ऐसे कर देंगे, थोड़ी सी गर्दन, लेकिन उतर के प्रणाम नहीं करेंगे। उनसे कहो, अरे भैया हनुमान जी को प्रणाम तो कर लो, फुर्सत नहीं है, लौट के आएंगे तब प्रणाम करेंगे। पता नहीं तुम लौट के आ भी पा रहे हो कि नहीं? कोई गारंटी है कि तुम लौट के आ रहे हो? हाँ, हनुमान जी अगर गारंटी ले ले तो तुम लौट के जरूर आ जाओगे। बोलो भाई, हनुमान जी अगर गारंटी ले ले तो लौट के कंफर्म आओगे, और हनुमान जी ने अगर गारंटी नहीं ली तो तुम्हारी गारंटी फेल है, गारंटी नहीं कि तुम लौट के आ जाओ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर देवी देवताओं का स्थान मिल जाए तो उनकी उपेक्षा नहीं करना। वो तुम्हारे गांव के देवता हैं, दूसरे गांव के भी देवता हो, रोड सड़क खलियान खेत खलियान कहीं भी देव बैठे हो, उनका बहिष्कार नहीं करना, उनको प्रणाम करना, उनको स्वीकार करना। समझ गए हो कि नहीं? उनको अवश्य स्वीकार करना। कभी भी बरगद हो, पीपल हो, इन वृक्षों के नीचे अपराध मत करना, इस बात का ध्यान रखना। चाहे जैसा संकट तुम्हारे जीवन में क्यों ना आ जाए, इनके नीचे अपराध मत करना। देवताओं का वास है, याद रखना। इन वृक्षों को वृक्ष मत समझना, इन वृक्षों को साक्षात भगवान मानना। क्या मानना? भगवान मानना। इसलिए इनकी मर्यादा का विशेष ध्यान रखना। इनमें देवताओं का वास है,
इसलिए किसी भी प्रकार की कोई गंदगी फैलाने की जरूरत नहीं है, अपराध नहीं होना चाहिए, अपराध से बचना चाहिए। आओ प्यारे, भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण सीता की सुध कैसे मिलेगी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम तो मजबूर हैं, जितना प्रयास करना था हमारा प्रयास हो चुका है, अब हम प्रयास क्या करें, हमारी समझ में खुद नहीं आ रहा है। लेकिन प्यारे आगे हनुमान जी ने ही सांत्वना दी, आगे हनुमान जी ने सांत्वना दी। जबकि ये चौपाई जब कही भगवान राम ने तब हनुमान जी मिल चुके थे। कौन सी चौपाई? किष्किंधा कांड की चौपाई है ये। चातुर्मास किया भगवान ने, इसके बाद वर्षा विगत शरद ऋतु आई, सुदन तात सीता के पाई। तो इसका मतलब हनुमान जी मिल चुके थे। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण सीता की शुद्ध मिल सकती है, सीता भी मिल सकती है। किसके प्रयास? कहे प्रयास किया जाए। सावधान, एक रचना की गई, लीला की गई। वो लीला क्या है जरा इसको ध्यान से सुनना। ये प्रसंग बहुत ही अच्छा है और अभी 15 मिनट और कहूंगा क्योंकि अभी समय 9:07 हुए। वो टाइम तो टाइम होता है, 9:30 बजे तक आरती, आरती के बाद फिर कुछ लोगों को शादी विवाह में भी जाना है, इसलिए आप लोग जिनके यहाँ विवाह आदि के निमंत्रण हो उसको भी पूरा कर सकते हैं, नहीं? और मंच भी पूरा हो जाएगा और बात भी हम अपनी कह देंगे समय में। लक्ष्मण जी ने कहा कि एक बात मेरी समझ में आ रही है, उसको आप ठीक से सुन लें। हाँ सुनाओ। सीता जी का पता लगाने का जिम्मा किसने लिया था? जिसको तुम लोग ठेका कहते हो, ठेका किसने लिया? जिम्मा, जिम्मा किसने लिया? ठेका किसने लिया? किसने संकल्प लिया था कि सीता जी का पता हम लगाएंगे? भगवान राम ने कहा सुग्रीव ने। सब प्रकार करे हूं शिवकाई, जय विद मिले जान की आई। सुग्रीव। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम सीता जी के पास तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन सुग्रीव के पास तो पहुंच ही सकते हैं। और यह भी गारंटी है कि उसने वचन दिया था, तो हे प्रभु हम इस नौबत पर पहुंचा देंगे उसको कि उसको राजी राजी नहीं बेराजी पता लगाना ही पड़ेगा। और अगर नहीं लगाएगा पता तो उसका भी पता नहीं लगेगा। ये भी पक्की बात है। भगवान ने कहा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा मत करो। एक काम करो, तुमने अच्छा क्या सोचा है? लक्ष्मण जी ने कहा मैंने यही सोचा है। क्या? कि आपने सुग्रीव के बड़े भाई को मारा, बाली को। हाँ मारा। तो हमने तो यही सोचा कि अगर नहीं पता लगाता है तो बड़े ने बड़े को मारा और छोटे ने छोटे को मारा। फैसला ही या तो पता लगावे और नहीं तो फैसला हमने यही कर लिया है कि बड़े को बड़े ने मारा और छोटे को छोटे ने मारा। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, यहां काल का कोई बस नहीं। काल क्या करेगा? सुग्रीव ने कहा लेकिन काल को रोका तो जाए, बातों से काम थोड़ी चलेगा, पहले रोका जाए उसे। हनुमान जी ने कहा रोका भी जाएगा, चिंता मत करो, रोकेगा, काल रोकेगा। अच्छा बोलो लक्ष्मण जी को किसने रोका? हनुमान जी। रोका कि नहीं रोका? लक्ष्मण जी तो प्रवेश करते ही आ रहे थे और फुसकार मारते हुए चले आ रहे थे। 4 करो पुरुषार। अगर सांप जो है अच्छी फुसकार मार दे तो शरीर काला पड़ जाता है। बोलो शरीर काला पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है? और शरीर ऐसा काला पड़ जाता है प्यारे कि इतनी घबराहट पैदा हो जाती है कि व्यक्ति फिर चिंता में ही मर जाता है। बोलो भाई काटे भले ही ना, लेकिन चिंता में मर जाता है। तो लक्ष्मण जी चले आ रहे थे। लक्ष्मण को, शेष रूपी लक्ष्मण को रोकने के लिए आज लक्ष्मण काल बन करके प्रवेश किए तो महाकाल के रूप में हनुमान जी पहुंच गए। प्रमाण क्या है? बोले तारा सहित जाए हनुमाना, और चरण बंद प्रभु सुजस बखाना।
एक विलक्षण बात इसमें यह है कि रोमा को जाना चाहिए था हनुमान जी के साथ कि तारा को जाना चाहिए था? बोलो, किसके पति के ऊपर संकट था? सुग्रीव के ऊपर संकट था कि नहीं था? तो सुग्रीव की पत्नी का नाम क्या है? रोमा। और बाली की पत्नी का नाम क्या है? तारा। तो जब पति के ऊपर संकट आया था तो पत्नी को जाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन पत्नी डर गई। पत्नी जाना नहीं चाहती है, वो तो डर रही है। पत्नी डर रही है। क्यों? रोमा डर रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, तारा क्यों नहीं डर रही है? दो ही नहीं डर रहे, बाकी सब डर रहे। ना तो कोई बंदर गया हनुमान जी के साथ, केवल तारा गई। दो नहीं डर रहे हैं, बाकी सब डर रहे। एक तो हनुमान जी, दूसरी तारा, और बाकी सब डर रहे। कौन जावे, कौन जावे? कोई नहीं जाएगा। काल के आगे कौन जाए? मरने जाएंगे। लेकिन तारा और हनुमान जी दो ही गए। क्यों? क्योंकि दोनों मौत से नहीं डरते। ना तारा डरती है, ना हनुमान जी डरते हैं। आप कहो हनुमान जी नहीं डरती, ये बात तो समझ में आ रही, लेकिन तारा क्यों नहीं डरती है? तारा इसलिए नहीं डरती है क्योंकि तारा बिकल देख रघुराया, ओ दीन ज्ञान हर लीनी माया। जब बाली का वध हुआ उस समय तारा विकल हो रही थी, प्राण देने को तैयार थी। तब भगवान ने उपदेश दिया तारा को। जब भगवान ने उपदेश दिया तो दीन ज्ञान हर लीनी माया, माया से दूर कर दिया तारा को। जो माया के बंधन में बंधे हैं वो मौत से डरते हैं, और जो माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं वो मौत को चैलेंज देते हैं। बोलो, यही अर्थ निकल के आया कि नहीं? इसलिए तारा बिकल देख रघुराया, ओ दीन ज्ञान हर लीनी माया। आज तारा भय से मुक्त हो गई, मौत से डरती नहीं है। और हनुमान जी तो हनुमान जी महाराज हैं, उनको तो क्या डरना मौत से है? कहाँ मौत आएगी? वो तो अजर और अमर है। इसलिए तारा कहती है कि मैं चल रही हूं साथ, मुझे डर नहीं लगता है मौत से। मैं एक बात कहता हूं, पत्नी को डर लग रहा है कि नहीं डर रहा है? पत्नी को मौत से डर लग रहा है। यहां तक वर्णन आता है कि जितने भी मंत्रीगण थे वो सब मंत्री भी डर रहे हैं, पत्नी भी डर रही है, कोई साथ जाने को तैयार नहीं। लेकिन तारा साथ जाने को तैयार हो गई। तो तारा सहित जाए हनुमान, और चरण बंद प्रभु सुजस बखाना। और जैसे ही तारा के सहित हनुमान जी पहुंचे तो चरण बंद प्रभु सुजस बखाना। और जैसे ही प्रणाम किया और भगवान के यश का वर्णन किया तो याद रखना लक्ष्मण का क्रोध शांत हो गया। क्योंकि रघुपति कीरत विमल पताका, ओ दंड समान भयउ जस जाका। याद रखना, रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। इसलिए लक्ष्मण जी को जैसे राम यश सुनाया गया तो लक्ष्मण जी महाराज का क्रोध शांत हो गया। तो कर बिनती मंदिर ले आए, और चरण पखार पलंग बैठाए। हनुमान जी ने प्रार्थना की, लक्ष्मण जी को ले आए, पलंग पे बिठा दिया। सही बात तो यह है, जो पत्तों पे सोया हो, 11.5-12 साल लगातार हो गए, 12 साल हो गए सोते सोते, 12 साल जो लगातार पत्तों पे सोया हो उसको पलंग मिल जाए। अच्छा एक बात और बताए, राम जी सोए पत्तों पर, लक्ष्मण जी तो पत्तों पर सोए भी नहीं। लक्ष्मण जी तो केवल पत्तों की सैया बनाते थे और बना के भगवान को सुला देते थे। और कछुक दूर सजबान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। पत्तों की सैया का निर्माण लक्ष्मण करते थे, प्रभु राम को सुला देते थे। इसके बाद धनुष बाण लेकर के बहुत दूर बैठ जाते थे, जागते रहे। जो 12 साल से निरंतर जाग रहा हो, ईमानदारी के साथ बताओ, उसे पलंग मिल जाए, उसकी क्या कंडीशन होगी? अभी 12 घंटे कोई जग जाए, उसको पत्थरों पे सुला दो तो बिना गद्दा के पत्थरों पे नींद आ जाएगी। बोलो आ जाए, 12 घंटे का जगा हुआ व्यक्ति गद्दा छोड़ो, पत्थरों पर लिटा दो तो पत्थरों पर नींद आ जाएगी। बोलो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? एक व्यक्ति बमूल के नीचे सो गया, वो ऐसा सोया कि उसका पूरा सामान चला गया।
उससे कहा कि कमूल के नीचे कांटे नहीं थे। अरे बोले नींद के आगे आटे कांटे कहां लगते। बोले कई घंटे के जगह थे इसलिए नींद आई, आटे कांटे सब भूल गए, कुछ नहीं, नींद के आगे सब सारा सामान चला गया उसका। याद रखना 12 साल हो गए जागते जागते, लेकिन लक्ष्मण जी सोए नहीं थे प्यारे, जागते ही रहे। आज पलंग मिल गया। रामायण में लिखा है इसलिए कह रहा हूं। बोलो पलंग की बात लिखी तभी तो रामायण किष्किंधा कांड पढ़ते हो ना, पढ़ना। उसमें लिखा है कर बिनती मंदिर ले आए और चरण पखार पलंग बैठाए। पलंग पे बिठाला। अच्छा बिठाना ही था तो कुर्सी पे बिठाल देते, जरूरी था कि पलंग ही पे बिठालना। अच्छा बिठाला, ज्यादातर लोग कुर्सी पर बिठालते हैं। तो भाई बिठालते हैं कि नहीं, कुर्सी पर बिठालते हैं। आपको महाराज पलंग था कुर्सी नहीं होगी, जब पलंग बनते थे तो कुर्सी क्यों नहीं बनती होगी। तो आप कह सकते हो कि महाराज वो चौपाई का तारतम्य नहीं बनता, तारतम्य बिगड़ता ही नहीं। कर बिनती मंदिर ले आए चरण पखार चेयर बैठा। इतना बढ़िया तारतम्य बन रहा था, चेयर मानी कुर्सी पे बिठाल दिया, क्या दिक्कत थी, लिखने में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन कर बिनती मंदिर ले आए चरण पखार पलंग बैठाए। अच्छा चौकी पर भी नहीं बिठाला, तखत पर नहीं बिठाला, पलंग अलग बात है। इसका मतलब है पलंग मानी सुखद सैया। पलंग मानी क्या है, सुखद सैया। पलंग पे कोई आदमी सोता है तो झूलता भी रहता है। क्यों भाई, पलंग पे झूलने का भी आनंद मिलता है, तभी तो पलंग पे लेटा। तखत तो चौकी पे लिटा दो तो सीधा मेरुदंड किए रहो, बस लकड़ी की तरह पड़े रहो। किसकी तरह, लकड़ी की तरह। लेकिन पलंग पर आप अगर लेट गए हैं तो फिर याद रखना क्या आनंद आता है पलंग पर। हम तो साधु संत हैं, चौकी तखत पर लेटते हैं, पलंग वलंग पर तो लेटते ही नहीं है। क्यों, आनंद छोड़ के आए हैं पलंग का, इसलिए तखत चौकी पर लेटते हैं। अक्सर कर आपने देखा होगा कि साधुओं की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी कम होती, ज्यादातर रीढ़ की हड्डी सीधी रहती, तखत पर चौकी पर लेटते हैं। और गृहस्थों की कमर झुक जाती है और गर्दन हिलने लगती है। क्यों भाई, कमर भी झुकती है और गर्दन भी हिलती है। साधुओं की गर्दन कम हिलती है, कमर टेढ़ी कम होती है। गृहस्थों की गर्दन भी हिलती है और कमर भी टेढ़ी होती है। और गर्दन भी कैसे हिलती, याद रखना, अभ्यास की बात है। इंसान पुरुष बात को स्वीकार करता है, समझता है, स्वीकार करता है। स्वीकार में वो ऐसे ऐसे करता रहता है। क्यों ऐसे, तो जब भी पुरुष की गर्दन हिलती है तो ऐसे ऐसे हिलती। अच्छा महिला की एक आदत होती, चाहे जितना समझाओ लेकिन आदत यही है। समझ गए हो, बड़ी मुश्किल में समझ में आती है बात, तब ऐसे कहेंगे, कभी कभी नहीं तो बुढ़ापे में भी गर्दन महिला की हिलती तो देख लेना, अंदाज कर लेना। सावधान, अभ्यास बनाओ कि हम बात को स्वीकार करें। सही बात को तो स्वीकार करें, गलत बात नहीं करना चाहिए स्वीकार, हम बिल्कुल स्वीकृति नहीं देंगे, लेकिन सही बात स्वीकार करना चाहिए। और स्वीकार में हमारा इशारा गर्दन का ऐसे होता है कि नहीं होता है। आज पलंग का उदाहरण मिल रहा है, किष्किंधा कांड में मिल रहा है, पलंग पर बिठाया है। अरे भाई पलंग पर क्यों बिठाला, मंदिर में बिठाला था, करबिनती मंदिर ले आए तो उसमें चौकी पड़ी होनी चाहिए थी, चौकी पर बिठाल देते। लेकिन पलंग पर क्यों बिठाला, पलंग वह पलंग था जिस पर सुग्रीव सोता था, वो साधारण पलंग नहीं था। सुग्रीव जिस पलंग पर सोता था उसी पलंग पर बिठाला। तो सुग्रीव के सोने वाले पलंग पर क्यों बिठाला। सुग्रीव ने 4 महीने चातुर्मास प्रभु राम ने किया, सुग्रीव ने 4 महीने तक खबर नहीं ली। लियो तो बताओ, चातुर्मास करते रहे भगवान,
सुग्रीवों सुदमोर विशारी पावा राजकोषपुर नारी। तो 4 महीने भगवान ने चातुर्मास किया, सुग्रीव गया ही नहीं। करता क्या रहा? इसी पलंग पे सोता रहा। इसका मतलब है पलंग दोषी है वो। सुग्रीव उसी पलंग पे सोता रहा। सुग्रीव दोषी है और पलंग भी दोषी है, दोनों दोषी है। लेकिन सुग्रीव तो भाग गया पलंग छोड़ के, लेकिन लक्ष्मण को हनुमान जी ने बिठाल दिया। तो लक्ष्मण जी बोले गलत, हमको पलंग पर क्यों बिठाला? चौकी पे बिठाल देते, तखत चौकी पे बिठालना चाहिए था, पलंग पर क्यों बिठाला? हनुमान जी बोले जानबूझ के बिठाला है। जानबूझ के क्यों बिठाला? इसलिए बिठाला कि इसी पलंग पे सुग्रीव सोता रहा। अरे तो सोता रहा होगा, मुझे भी क्यों बिठाल दिया? क्या मैं भी सो जाऊं? अरे बोले आप नहीं सोगे, फिर आपको बैठा सुग्रीव देखेगा इस पलंग पे तो सोएगा। क्यों? जिस पलंग पे आपके सोने वाले पलंग पे सांप बैठा हो और आप देख लो कि सांप बैठा है, ईमानदारी से बताओ उस पलंग पे नींद आएगी तुम्हें? जल्दी हमारी साइकोलॉजी है ये। बोलो नींद हमारी समझ में काय को नींद आएगी? उस पर सांप बैठा है, नींद नहीं आएगी। सांप भाग भी जाए तब भी डरोगे, अरे आना जाए, देख लिया पहचान लिया उसने पलंग, आ भी सकता है, नींद नहीं आएगी, याद रखना। हनुमान जी कहते हैं कि आप शेष हैं और आपको बैठा देखेगा सुग्रीव तो उसको नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो परमात्मा की सुध नहीं भुलाएगा, प्रभु की याद आती रहेगी। जिनको ज्यादा नींद आती है ना वो सबको भूल जाते हैं, ईश्वर की तो बात छोड़। बोलो भाई भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते हैं? और जिनको वास्तव में ईश्वर की याद आती है वो तो सोने की मुद्रा में भी राम राम जपते रहते। वो राम राम कह के ही सोते हैं और राम राम कह के ही वो उठते हैं, जागते हैं। राम राम शिव सुमरन लागे, जाना सती जगतपति जागे। भगवान शंकर भी सोते हैं लेकिन राम 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 कह के सोते हैं, राम राम कह के जगते हैं। इसका मतलब है कि उनको नींद तो आती है लेकिन उनकी श्वासाओं से राम नाम निकलता रहता है। सुग्रीव जो है श्री राम जी को भूल गया, इसी पलंग पे सोता रहा। अब आपको बैठा देखेगा तो उसे नींद नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले बुलाओ तो पहले उसे, आ ही नहीं रहा है, पता ही नहीं कहाँ चला गया। और इतना बड़ा भगेला है कि बाली नहीं पा पाया था उसको, अब कहाँ खोजते फिरे? इसलिए हनुमान खोजो। हनुमान जी खोज रहे हैं तो मिल गया सुग्रीव। है हनुमान जी ने कहा देखो भय से काम नहीं चलेगा, भय मुक्त जीवन जीना नहीं चाहिए। और भय युक्त जीवन जिसका हो जाता है, भय मुक्त जीवन जीना चाहिए, भय युक्त जीवन नहीं जीना चाहिए। भय युक्त जीवन जो जीता है निश्चित रूप से वो घुट घुट करके मरता है, घुट घुट करके मरता है। जो लोग चिंता में जीते हैं वो मरते हैं, लेकिन कैसे मरते हैं? घुट घुट के मरते हैं, याद रखना। भय मुक्त हो जाओ। तो भय मुक्त होंगे कहां, कैसे होंगे बताओ उपाय। हनुमान जी ने कहा सुखी मीन जह नीर यगाधा, ओ जिम हरि शरण नए कौ बाधा। इसलिए भगवान की शरण में चलो, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, एक भी बाधा नहीं रहेगी, संपूर्ण बाधाएं दूर हो जाएंगी। भगवान की शरण में चलो। ले कौन जाएगा? मैं ले जाऊंगा। ईमानदारी से बताओ सुग्रीव को भगवान की शरण में कौन ले गए? हनुमान जी ले गए। अब विश्वास करो तुम्हें भी भगवान की शरण में कौन ले जाएंगे? हनुमान जी ले जाएंगे। लेकिन हनुमान जी से जब तुम्हारा संबंध होगा तब ना हनुमान जी ले जाएंगे भगवान की शरण में। इसलिए हनुमान जी से संपर्क बना के रखो, संबंध बना के रखो। कलयुग के सबसे प्रत्यक्ष देवता यदि हैं तो हनुमान जी हैं। याद रखना जितने देव हैं उन सबकी रक्षा इस घोर कलिकाल में हनुमान जी कर रहे हैं, चाहे जितने देवता क्यों ना हो। बोलो रक्षा कौन कर रहे हैं? इस घोर कलिकाल में हनुमान जी सभी देवों की रक्षा कर रहे हैं। बोलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सभी देवों की रक्षा कर रहे हैं। ऐसा कौन देव है जिसकी रक्षा हनुमान जी न कर रहे हो? को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, काज किए बड़ देवन के। बोलो आगे बात करें। काज किए बड़ देवन के
तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सुसंकट मोर गरीब को, जो तुम से नहीं जात है तारो। बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं, इसलिए हनुमान जी सुग्रीव के भय को दूर करते हैं और भगवान की शरण में ले जाते हैं सुग्रीव को। और सुग्रीव जब भगवान की शरण में पहुंच गया प्यारे, तो याद रखना सुग्रीव अस्तित्व में आ गया, प्रभाव में आ गया। हम सब हनुमान जी की शरण में जाए।